कथावाचक के साथ बदसलूकी और बेईमानी और अपमान की खबरों के बाद अब कोई कहीं भी ब्राह्मणों को घेर ले रहा है तो कोई यादवों को घेर ले रहा है। कहीं यादव ब्राह्मणों पर हमला कर रहे हैं तो कहीं पर ब्राह्मण यादवों पर हमला कर रहे हैं। दो जातियों की ये लड़ाई सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछी जानी चाहिए और पूछी जा रही है और पूछेंगे, क्योंकि आपके राज्य में आपके किसी गांव में कोई लड़ रहा है, कोई जाति को लेकर लड़ाई कर रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक है। क्योंकि दर्शकों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो खबरें आई हैं इटावा से, यूपी के, हम लगातार आपको फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये समझना मुश्किल हो गया। ये समझना मुश्किल हो गया कि कौन ईमानदार है कोई बेईमान है, किसके साथ क्या हुआ, क्यों आखिर उनके चोटी काटे गए, उन्हें जो है दरअसल सर मुंडवा दिया गया, उनके चेहरे पर पेशाब का छिड़काव किया गया, उनको गालियां दी गई, रात भर उनको बांध कर पीटा गया। एक खबरें ये है। दूसरी खबर ये है, अब ब्राह्मणों की तरफ से भी लोग आगे आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, हमने आपको फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से वीडियो दिखाई है। अब वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी उन पर कार्रवाई करेंगे। जो कथावाचक यादव थे ना, हम उनको जेल भेजेंगे, उन पर एफआईआर दर्ज करेंगे। तो इन दोनों मामलों को ज़रा सा बारीक से समझिए कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। कौन कथावाचक के नाम पर बेईमानी कर रहा है, कौन ब्राह्मणों के नाम पर नाइंसाफ़ी कर रहा है, कौन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है और कौन राजनीति के नाम पर धर्म को चमका रहा है। इन सब को हम इस वीडियो में बारीक तरीके से समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात, देश का संविधान कहता है और देश के संविधान में लिखा हुआ है, और एक बात मैं आपको कैमरे पे खुलकर बोल देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई कितना भी बड़ा हो जाए या कोई कितना बड़ा भी अपने आप को तो पर बाप समझता होगा, लेकिन इस देश से बड़ा नहीं हो सकता, उसके लोकतंत्र से बड़ा नहीं हो सकता, देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। दर्शकों, आज ये मंत्री जो कूद रहे हैं, ये आज नेता जो कूद रहे हैं, आज ये लोग जो कूद रहे हैं, जिनके पीछे सत्ता की ताकत है, वो लोग कान खोल कर सुन लें। और हम आपको बता देना चाह रहे हैं, चाहे वो विपक्ष वाले भी, जो भी लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, धर्म के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं, उन सबको मैं बता देना चाहता हूं, जिस दिन जिस वक्त जो संविधान की कसम खाता है, दर्शकों, जिस वक्त जो संविधान की कसम खाता है, उसी वक्त से वो धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों या जज हों, वो जिस दिन संविधान की कसम खाता है, वो वर्दी की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, वो किसी भी एक जाति को बढ़ावा नहीं दे सकता, वो धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, वो धर्म की बातें नहीं कर सकता है। वो देश के लिए सिर्फ सोचेगा, और जब देश की बात आती है तो उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हो जाता है भाई भाई, उसके लिए कोई एक बढ़ावा नहीं। लेकिन आज के नेता, आज के मंत्री, आज के बेशर्म वो लोग संविधान की कसम खाने के बावजूद भी वोट मांगते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, गोली मारो सालों की बात करने से चले आते हैं, बेटियों को घर में बंद कर बलात्कार करने की बात करते हैं। इन नेताओं को पकड़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और इन सो कॉल सरकारों की सोच को पकड़ने की ज़रूरत है। और इसका ही नतीजा है कि आज किसी भी इलाके में किसी के साथ लिंचिंग हो जा रहा है, किसी को मुसलमानों के नाम पर मारा जा रहा है, किसी को दलितों के नाम पर मारा जा रहा है, तो किसी को ब्राह्मणों के नाम पर मारा जा रहा है, तो किसी को यादव कथावाचक समझ कर मारा जाता है, किसी को जाति के नाम पे अपमान किया जा रहा है। अब समझिए, संविधान की बातें आप समझ गए, नेता समझेंगे नहीं, लेकिन दर्शकों आपको आंख खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि यही मंत्री, यही नेता आपको लड़ा रहे हैं, कभी ब्राह्मण के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी यादव के नाम पर, कभी दलित के नाम पर। इसलिए इसका बेटा इसमें शामिल नहीं है, किसी मंत्री किसी नेता का बेटा शामिल नहीं है, ना वो होगा, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है, आपको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। लेकिन इटावा में हुआ क्या, कथावाचक यादव अब ब्राह्मण पे हमला कर रहे हैं, तो कोई ब्राह्मण यादवों पे हमला कर रहा है। आखिर क्या काम है और योगी जी को क्या एक्शन लेना चाहिए, आइए साफ साफ आसान भाषा में आपको समझाते हैं।